पानीपत सेक्टर 12 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज से 40 साल पहले सेक्टर 12 बना था। उक्त वक्त सीवरेज तथा पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। उस वक्त सेक्टर आबाद नहीं था, मगर अब पूरी तरह से आबाद है। सीवर की लाइनें छोटी पड़ चुकी है। बारिश के मौसम में सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी सड़कों पर आ जाता है और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। उनका कहना है कि सीवरेज की लाइन दोबारा से डाली जाए। इसके अलावा बिजली की लटकती तारों को लेकर उन्होंने विधायक और सांसद से भी बात की थी। विधायक ने मौके का दौरा करके अधिकारियों को बुलाकर तारे बदलाने के निर्देश दिए थे। अधिकारी मौके पर एस्टीमेट बनाकर तारे बदलने की बात कह कर गए थे, मगर 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक तारे नहीं बदली गई। बैठक में स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। RWA के पदाधिकारी का कहना है कि स्ट्रीट लाइट भी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। सभी सड़कों पर रात के समय अंधेरा पसरा रहता है। कई बार निगम के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, मगर अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। RWA के पदाधिकारियों की माने तो सेक्टर 12 में इस वक्त समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, मगर कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है जी, सेक्टर 12 जो हमारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, इसमें हमारी जो पाइपलाइन है रेन वाटर सिस्टम की, वो 40 साल पुरानी है। जो सीवरेज लाइन है वो भी 40 साल पहले डली थी। आज 40 साल बाद सेक्टर 12 बहुत ज़्यादा बसा हुआ है, जिसके लिए पाइपलाइन बहुत छोटी है, जिसके लिए हमारे आए दिन बरसात में सीवरेज बंद हो जाते हैं। एक रेन वाटर सिस्टम सभी के सभी बंद है, जिसके लिए हम विधायक साहब पे गए थे, सांसद मोदी साहब पे भी गए थे। हमारे पार्षद जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मेयर साहब को भी बोलते हैं जी कि ये जल्द से जल्द हमारी समस्या का हल कराया जाए। हमने तारों के लिए विधायक साहब को बोला, उन्होंने मौके पर भी SC साहब को फ़ोन किया और मौके पर ही मुझे SDO JE सब हमारे सेक्टर 12 में आए, जिन्होंने तार का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा हम एस्टीमेट लगाएंगे, पर 1.5 महीना हो गया, कोई तार बदलने नहीं आया, कोई तारें ऊपर नहीं हुई। तारें बहुत ज़्यादा ज़मीन पर लग रही हैं। समस्या से भर चुका है सेक्टर 12, ना निकासी है किसी पानी की, ना तारें बहुत ज़्यादा। हमें यही डर लगता है कि तार किसी के ऊपर ना गिर जाए। पानी की निकासी को लेकर विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया? हमने ये विधायक साहब ने कहा है कि कोरोना की महामारी चल रही है, उसके बाद जरूर एक्शन लिया जाएगा इस पर। तारों की जो समस्या बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, जो समस्या बता रहे हैं, तारों की समस्या यही है। पूरा सेक्टर 12 में आप जहाँ मर्जी चले जाओ, तारें बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जंजाल बने हुए हैं तरह तरह के। आप दूसरे वार्डों में जाओ, हमारे से बढ़िया तो दूसरे वार्ड हैं जो जहाँ जाके मोटी तारें डल गई हैं। हम तो ये रिक्वेस्ट प्रशासन के हर अधिकारी से करते हैं कि हमारी समाधान जल्दी से जल्दी हो। क्या नाम है आपका? अमित नारंग, प्रधान सेक्टर 12। हाँ जी बोलिए, क्या समस्या आ रही है? ऐसा है, सेक्टर 12 जो है सबसे मतलब एक अच्छे वर्ग के लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन इस एरिए की इतनी दुर्दशा है। एक तो तारों के, जैसे ये जो तार है ना बिजली के और के, इतना बुरा हाल है कि रोज़ाना गिरे रहते हैं, रोज़ाना फॉल्ट होता रहता है। अच्छा, पानी की है, हमारे सामने पार्क हैं, कोई निकासी का सिस्टम नहीं। अच्छा, पानी सप्लाई की जहाँ तक बात है वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक ट्यूबवेल लग गया था कृष्णा पार्क में, आज तक MC के देता है जी कनेक्शन नहीं हुआ, हमारा सुनते ही नहीं, हमारी बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, जबकि वो मेरे ख्याल में करीब 6-7 महीने से ट्यूबवेल लग चुका है। तो इन बातों को देखते हुए विशेष जो है ना, इनका ध्यान रखना चाहिए। सफाई का है, एक ऊपर से झाड़ू तो लग जाती है, लेकिन चुगर देखो घास जमा हुआ है। MC जो है, MC कह देता है जी हमारी कोई सुनता नहीं, भाई कमिश्नर नहीं सुनता। तो मैं तो महकमे से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई जो इस एरिए की विशेष ध्यान दिया जाए, और जो ज़रूरत है, जैसे डंगर फिर रहे हैं यहाँ, ये जो सांड वगैरह हैं, गाय वगैरह हैं, ये तो हमने कृष्णा इनक्लेव में इन्होंने अपना मोनू ने और अपनी जो टीम है ना हमारी, ये इन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये गेट लगा के और बड़ा संभाल कर रहे हैं। बिजली की में भी आज ट्यूबें वगैरह लगा रहे हैं, 30-40 ट्यूबें ये लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं। MC कह देता है कि भाई मेरी तो कोई सुनता नहीं थी। तो आपकी क्या मांग है? मांग तो यही है कि भाई सारा इसको, एक तो तारें हटाई जाएं विशेष। अच्छा, एक जो सफाई है, इस पे सफाई पे जो घास खड़ा है, बुरा हाल है। एक पानी की निकासी है, बरसात में खड़ा है, इसको ठीक किया जाए। एक ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल इसके जब कनेक्शन है नहीं तो इतने बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाने का फ़ायदा क्या? ये हमारी मांग। क्या नाम बोलिए? जगदीश अग्रवाल।
क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है जी, एक तो पूरे सेक्टर 12 में जहाँ हमारा रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ जगह जगह पे तारें नीचे हैं और जगह जगह गिरी हुई हैं। इसका खतरा बना हुआ है, किसी को करंट भी लग सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और पानी की निकासी की बहुत समस्या है। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया, मोनू नारंग जी ने, कि भाई ये जो सीवरेज जो डले हुए हैं ये पहले बहुत छोटा था ये सेक्टर, उसके हिसाब से डले थे, अब ये बहुत ज़्यादा बस चुका है, उसके हिसाब से ये बहुत छोटा सिस्टम है। हम वैसे तो हमारे जो विधायक जी हैं, जो हमारे सांसद जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे पूरे शहर का पूरा साथ दे रहे हैं और हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरफ भी ध्यान दें, जैसे वो सारे शहर का ध्यान रख रहे हैं। जब आपने यहाँ पे अपनी दुकान बनाया, कोठी बनाई, तो क्या सोच के बनाया था आपने? हमने यहाँ ये सोच कर बनाया था, हुड्डा सेक्टर है, बहुत अच्छा एरिया है, पॉश एरिया है और देखो अब शॉपिंग सेंटर है, यहाँ शाम को लोग घूमने आते हैं, यहाँ भी पानी खड़ा हुआ है इस टाइम। हमारी तो विधायक जी से, सांसद जी से ये प्रार्थना है प्रशासन से कि जैसे वो और जगह अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जगह जगह जाके संस्थाओं को जो है उत्साहित किया है और इस तरफ ध्यान दें और इस काम को करवाएं जिससे कि लोगों को कोई बड़ा हादसा ना हो और लोगों को राहत मिले। पानी की निकासी और ये जो तारों का है ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम? राजकुमार मिगलानी, उप प्रधान सेक्टर 12। सेक्टर वासियों की कुछ समस्याएं हैं, बिजली की तारें जो हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं, घरों के गेटों को छू रही हैं और साथ साथ जो समस्या बताई उन्होंने पानी की निकासी को लेकर, उनकी जो है कहना है कि पिछले काफ़ी समय से ये समस्या का हल नहीं हो रहा, तो क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ समस्या का हल हो पाएगा? नमस्कार, मैं नगर निगम पार्षद वार्ड 14 से शकुंतला गर्ग बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सारे वार्ड वासियों को, नगर वासियों को यही कहना चाहूँगी कि कोरोना से अपने आप को बचा कर रखें, अपने आप को सेफ रखें, मास्क पहन कर रखें और 2 गज की दूरी बना कर रखें ताकि ये आई हुई महामारी का हम अच्छे से सामना कर सकें। दूसरा, मैं अपने मेरे वार्ड में, मेरे सेक्टर में 12 में जो तार नीचे हैं, इसके बारे में मेरी एसडीओ साहब से पहले भी बात हो चुकी है और अब भी बात चल रही है। उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि कोरोना के बाद हम इस सारे काम को, तारों को ठीक करवा देंगे। रही पानी निकासी की बात, जब यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल लगी 2 साल पहले, तब मैं पार्षद नहीं थी, तब भी मैंने सब लोगों से यही कहा कि जो रेन वाटर वाले ये बंद कर रहे हैं, ये लोग रोड बनाने वाले, आप इसको खुलवा के रखो। तब मैंने मोनू नारंग से बहुत बार कहा कि वो मोनू नारंग उसमें इन्वॉल्व था इंटरलॉकिंग टाइल की सड़कें बनवाने में, तो इसको मैंने बहुत बार कहा भी आप हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम बंद मत करवाओ ताकि लोगों का पानी निकल जाए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इन्होंने वॉल टू वॉल जो है टाइल लगवा दी और इसकी वजह से क्या हुआ कि जरा सी बारिश आती है और पूरे सेक्टर में पानी भर जाता है। और सीवर लाइन का सिस्टम काफ़ी पुराना हो चुका है, बट क्या है कि पिछले 1.5 साल मुझे बने हुए 1 साल से सबसे पहले मेरा यही मोटिव था कि अपने सेक्टर को सुधारा जाए। तो आज भी चाहे आप एक्शन से बात करें, निगम में बात करें, ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। सीएम साहब से भी हमारी बात हो चुकी है कि पूरे सेक्टर में सीवर लाइन और रेन वाटर के लिए दोबारा से पाइपलाइन बिछेंगी और प्रोजेक्ट भी तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हुआ है थोड़ा बहुत, नहीं तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट भी तैयार है और ये काम शुरू होने वाला है। हम पूरी नई सीवर लाइन डलवाएंगे और रेन वाटर वाले नाले जो हैं दोबारा से डलवाएंगे। मैडम, लगभग कितने एक समय के अंदर ये समस्या का हल हो जाएगा? अभी देखो, कोरोना महामारी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैंने अपने जेई से, अपने वार्ड के जेई से भी इसके बारे में बात की है, एक्शन साहब से बात की है, हुड्डा एक्शन से बात की, तो सारे मिलके इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। कितने अमाउंट की ज़रूरत है, चाहे फिर हम सीएम विधायक जी से बात हुई है, सीएम साहब से बात करके यहाँ के लिए पैसा लाएंगे और इस सारे काम को करवाएंगे। और रही बात कृष्णा पार्क में जो ट्यूबवेल लगने वाली बात है, वो जो ट्यूबवेल है वो लग चुका है, उसका कनेक्शन भी हो चुका है। कनेक्शन के लिए आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर ले, मीटर भी लगा हुआ सामने और उसको तार जोड़ने का टाइम लगेगा। वो जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है जो ट्यूबवेल लगा रहा है, उससे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो 2-4 दिन के अंदर अंदर इस काम को पूरा कर देगा। ट्यूबवेल का पानी भी साफ़ हो चुका है और मीटर भी लग चुका है, सिक्योरिटी भर के निगम ने मीटर भी लगवा दिया है। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरे ख्याल रखती हूँ। लाइट बिजली का ये है, निगम में जहाँ से मुझे रिपोर्ट मिलती है मैं खुद देखती हूँ, अंधेरा है तभी निगम के लोगों को बुला के लाइट भी ठीक करवाती हूँ। और अब हमारे वार्ड में वार्ड वाइज हमें लाइट मिलेगी, जहाँ पे अंधेरा होगा हम नई लाइटें भी लगवाएंगे।
और अपने वार्ड वासियों से ये अपील करूंगी कि वो अपने एमसी को अपने साथ ही समझे। वही एमसी है, वही सब कुछ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।